हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 6। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज पर कैसे निकालते हैं। तो आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि आज जो है बॉडीज में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे में। और जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो सिर्फ एक पॉइंट चार्ज के लिए हमने निकाला था। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा बच्चा आपको ये दिख रहा होगा? एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आपको जो चार्ज है वो अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब एक जगह पर चार्ज नहीं है। तो जैसे कि एक क्यू चार्ज था, ठीक है, तो यहाँ से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी था जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड थी, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज था तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और बच्चों स्टार लगा के लिखना, दिस इज वैलिड ओनली ऑन पॉइंट चार्ज, मतलब ऐसे पॉइंट चार्ज के वैलिड था। और बच्चों एक चीज ये देखो कि अगर प्लस चार्ज था तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगती थी तो अवे लगती थी, टुवर्ड्स अवे, इधर लगती थी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर जाती थी। और अगर निगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स डिस्चार्ज लगती थी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये चीज हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था पॉइंट चार्ज में। ठीक है, तो इसको हम साफ कर देते हैं। तो बच्चों हम आज हेडिंग डालो, नहीं इसको भी साफ कर देते हैं, एक सेकंड में। बच्चों पहला क्वेश्चन लिखते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही है, इसमें समझाएंगे, क्वेश्चन में समझाएंगे। बच्चों मान लो एक बॉडी है जहां पर इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और इससे दूर कोई पॉइंट P है और इसके बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं A, ठीक है, और इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं L मान लेते हैं। अब बच्चों इसमें बोल रहा है कि जो ये चार्ज बॉडी है और इसमें क्यों चार्ज दिया गया है, ये चार्ज बॉडी है, इस चार्ज बॉडी से दूर एक पॉइंट है P, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मतलब कि E नेट एट पॉइंट P निकालना है। ठीक है, तो बच्चे ये हुआ। तो अब इसमें क्या है, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अगर कोई पॉइंट चार्ज होता था, जैसे अभी हमने देखा था कि कोई पॉइंट चार्ज है तो वहां से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हमने सिर्फ E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला रख दिया। लेकिन यहाँ पर चार्ज पॉइंट नहीं है, यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है।
तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि इसको एक पॉइंट चार्ज बना लेते हैं। मतलब कि आप क्या करो, इसमें से कुछ चार्ज, कुछ पार्ट इसमें कट कर लो। इसको मान लो एकदम छोटा सा पार्ट है, तो इसको हमेशा पॉइंट चार्ज एज्यूम करेंगे। तो अगर पॉइंट चार्ज एज्यूम करेंगे तो पॉइंट चार्ज से हम निकालेंगे। अब मान लो कि जो मैंने इसको पॉइंट चार्ज एज्यूम किया है, इसकी डिस्टेंस, इसकी यहां से डिस्टेंस पर निकाल लेते हैं। इसकी डिस्टेंस मान लो x है। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर निकालनी है पॉइंट पे, वहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है, x है। तो अब इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं dx है। अब अगर इसकी डिस्टेंस dx है तो इस पे एक चार्ज लगेगा जो कि बहुत छोटा सा चार्ज होगा, तो उस चार्ज को मान लेते हैं dq। और जो इसकी डिस्टेंस होगी वो छोटी सी डिस्टेंस होगी जो होगी dx। ठीक है, अब अगर ये पॉइंट चार्ज को एज्यूम करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको टुवर्ड्स अवे होगी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगी यहाँ पर d। अब छोटा सा चार्ज है क्योंकि हमने पॉइंट चार्ज दिया, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटी सी होगी dE। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि देखो ये पॉइंट चार्ज हो गया, तो अब पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या था, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या करेंगे, के क्यू, क्यू कितना है, बहुत छोटा है, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पर डी क्यू बटे आर स्क्वायर। अब बच्चों आर बताओ, आर क्या होगा यहाँ पर, आर क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड से वहां तक की डिस्टेंस होती है उसको हम आर बोलेंगे। तो क्या है, ये डिस्टेंस कितनी है, एक्स स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, हमने थोड़ा सा पॉइंट लिया एकदम एक पॉइंट चार्ज बराबर, तो अब इस पॉइंट चार्ज को हम पूरे में पॉइंट 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 चार्ज करके इसको कट कर लें, और उसके बाद क्या करें, सबका इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो छोटी छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अब सब पॉइंट चार्ज, यहाँ पॉइंट चार्ज निकालेंगे तो यहाँ की वजह से छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ निकालेंगे तो यहाँ छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो हम एक काम करेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक एकदम छोटा छोटा पॉइंट चार्ज बराबर हम यहाँ पर एक पॉइंट काट लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि अब सबको निकालने के बाद सबकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हम उसको ऐड कर देंगे, तो हमारा जो है ई नेट निकल आएगा। अब सबको ऐड करने के लिए हमको क्या करना है कि हम इसको क्या करना है, अब मान लो ई नेट है, ई नेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर दो। सॉरी, अब इंटीग्रेट करने से क्या होगा कि जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे वो छोटी 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 जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सबको ऐड कर देंगे। तो अब सबको ऐड करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया आपको। तो अब क्या करेंगे कि ई नेट, यहां पर के क्या है, के तो कांस्टेंट है क्योंकि के तो चेंज होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां पर एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, चलो यहां लिख लेते हैं, जो होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, उसको हम लेमडा एज्यूम कर लेते हैं। चार्ज पर यूनिट मतलब लेमडा इक्वल टू का चार्ज मतलब क्यू, लेंथ मतलब एल, इसको हम चार्ज डेंसिटी ही बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अगर हमने लेमडा मान लिया, तो बच्चों ये देखो कि ये क्यू, अब क्यू क्या है, लीनियर चार्ज पर यूनिट है, मतलब यहाँ पर जो चार्ज है इसको लेंथ के टर्म में हम लिख देंगे। तो क्या होगा कि क्यू कितना है, बहुत थोड़ा सा है, छोटा सा है, तो डी क्यू हो जाएगा। लेंथ कितनी है, लेंथ हम मान लेंगे एल है पूरी, तो हम इसको एक चीज छोटी सी ले लेते हैं डीएल। ठीक है बच्चों, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डीएल। सॉरी, इसकी डिस्टेंस लिखना है ना,
अरे यहाँ हम इसकी बात कर रहे हैं ना, डी क्यू की बात कर रहे हैं, हम इस क्यू की तो बात कर नहीं रहे हैं, ये पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर डी क्यू कितना हो जाएगा बच्चों, डी क्यू हो जाएगा लेमडा डी एक्स। बच्चों इस टर्म को याद रखना, आगे भी इसका बहुत यूज आएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो अब ये तो इंटीग्रेट हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक्स के टर्म में होना चाहिए, डी एक्स बटे स्क्वायर होता तो इंटीग्रेट हो जाता। तो हम क्या करेंगे, डी क्यू की जगह लेमडा डी एक्स रख देंगे। तो क्या करेंगे, के डी क्यू की जगह क्या रखेंगे, लेमडा डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर। अब यहां से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो हम पहले इसको, जो लेमडा है, लेमडा क्या है, कांस्टेंट है, लेमडा चेंज नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, लेमडा को बाहर ले लेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। अब बच्चों ये इंटीग्रेट हो जाएगा। अब इंटीग्रेट होगा तो पहले ये देखो इंटीग्रेट करना कहां से है, कहां तक है। अब देखो ये हमने एक पॉइंट चार्ज लिया यहां पर, अगर हम यहां से लेते, तो क्योंकि हमको यहां से लेना, यहां से लेते 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 पूरे यहां तक जो है हमको पॉइंट चार्ज लेना है। तो पहले x की डिस्टेंस हम मान लेते हैं a है, हम यहां से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जहां से हम पॉइंट लेंगे वहां इसकी डिस्टेंस x है। अगर हम मान लो यहाँ कोई पॉइंट लेते तो यहां से इसकी डिस्टेंस x होती, तो हमने मान लो यहाँ लिया था। तो अब हम क्या करेंगे, पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे। अब स्टार्ट कहां से हो रहा है, x इक्वल टू a, अब ये डिस्टेंस ये है। अब x यहां से लेके यहां तक x इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू क्या होगा, a भी होगा और ये भी डिस्टेंस है, क्योंकि ये भी दोनों ऐड हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, a प्लस एल। तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, a से लेके a प्लस एल तक। बच्चों इसको इंटीग्रेट करोगे अगर तो आ जाएगा k लैम्डा, और एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, चलो बता देते हैं। मान आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा x की पावर n, इंटीग्रेट में अगर आपको आता है तो ठीक है, n+1 ये फॉर्मूला होता है। तो x की पावर n रखेंगे तो x स्क्वायर है तो x ऊपर आ जाएगा, x की पावर -2 हो जाएगा, तो x की पावर -2 + 1 और n की जगह -2 + 1, तो x स्क्वायर मतलब x की पावर -1 और मतलब नीचे -1, तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस यहाँ आ जाएगा और ये वो x है ये नीचे आ जाएगा, -1/x हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो क्या करेंगे, -1/x, और कहां से कहां तक, a से लेके a प्लस एल तक। तो बच्चों देखो क्या होगा कि E नेट इक्वल टू k लैम्डा। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस, पहले यहाँ ये पुट करेंगे a प्लस एल माइनस, अब माइनस अब फिर से माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1/a। तो बच्चों इसकी टोटल जो ई नेट होगा, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई नेट इक्वल टू के लैम्डा, नीचे लिख देते हैं के लैम्डा। बच्चों ये प्लस में है तो इसको हम आगे कर लेंगे, 1/a माइनस 1/a प्लस एल। तो बच्चों ये इसका फॉर्मूला हो गया। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आता है तो आप इस फॉर्मूले पे हल सॉल्व कर सकते हो, तो इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लो पॉज करके, इसको पॉज करके आप नोट कर लो। तो बच्चों एक दूसरा केस देखते हैं सेमी सर्कल का। सेमी सर्कल कुछ ऐसे बनेगा, इसमें क्या है, पूरे में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बच्चों निगेटिव चार्ज के लिए भी हम कर सकते हैं, चाहे पॉजिटिव चार्ज के लिए, लेकिन मैं पॉजिटिव चार्ज लेके चल रहा हूं। निगेटिव में क्या होगा, इसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगा, तो और इसके बीच का जो रेडियस है वो r हो जाएगा, ये मिड पॉइंट a है और इसका जो रेडियस है ये r है।
ठीक है बच्चों, इसमें क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरी एक सेमी सर्कल है ये। ठीक है बच्चों, तो अब जैसे पिछले बार हमने किया था, हमको निकालना क्या है बच्चों, ये सेमी सर्कल है, ई नेट एट पॉइंट ओ। ओ पर हमको निकालना है। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि एक पॉइंट लेते हैं यहां पर, उसको कट कर देते हैं, जो हमारा वो कितने पे हो जाएगा, एंगल थीटा पे हो जाएगा। और इसका एंगल क्या हो जाएगा, चलो इसका एंगल मान लेते हैं डी थीटा। ठीक है, अब क्या होगा, ये लेंथ हमने ले ली, तो यहां पर क्या चार्ज हो जाएगा, एक छोटा सा चार्ज होगा क्योंकि पॉइंट चार्ज के बराबर है, तो डी क्यू। अब यहां की इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, क्योंकि छोटा सा लेंथ है इसकी, तो डीएल, यहां पर हमने इसको इंटरसेक्ट कर दिया, ये डी थीटा यहां पर है। ठीक है, अब बच्चों यहां पर पॉजिटिव, हमने इसको पॉइंट चार्ज मान लिया, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगी, इधर, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो आगे होती है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज है, छोटा सा चार्ज है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटी सी होगी, क्या होगी, डीई होगी। तो बच्चों अगर ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। तो यहां पर बच्चों हम एक कंपोनेंट ले लेंगे, इसका कंपोनेंट होगा, इसका अगर एक्स कंपोनेंट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बीई कॉस थीटा। और बच्चों जो इसका वाई एक्सिस में इसका कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, बीई साइन थीटा। अब बहुत लोगों के क्वेश्चन होता है कि कॉस किसको मानते हैं, साइन किसको मानते हैं, तो बच्चों जो थीटा का एंगल होता है उसको हम कॉस मान लेंगे, ये समझ लो, सिंपल सा मेथड। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, ये सब तो हमारे पास हो गया, तो अगर हम डीई निकाल लें पहले, क्योंकि हमें सबसे पहले डीई निकालना है, लेकिन डीई निकालने से पहले एक चीज बच्चों ये समझो कि अगर मान लो यहां पर चार्ज निकाला, ठीक है, अब अगर मान लो यहां पर भी निकालते हो, चलो एक किसको समझा देता हूं, ध्यान समझना इसको, ये केस है, ये रफली समझा देता हूं। अब मान लो यहाँ पर चार्ज था, ठीक है, उसको मान लो, अब जैसे ये पॉइंट है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, अगर मान लो डीई हुआ और नीचे हो गया डीई साइन थीटा, ये थीटा है, ये थीटा है, और ये हो गया डीई कॉस थीटा। अब बच्चों अगर यहां पर से मान लो सेम एंगल पे निकलेगा, मान लो ये थीटा हो गया, ये थीटा 1 मान लो इसको, ये भी थीटा 1, तो क्या होगा बच्चों, जो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये क्या हो जाएगी, डीई कॉस थीटा 1, और इसकी वजह से डीई साइन थीटा 1 नीचे हो जाएगा। तो बच्चों अगर हम मान लो इसके, अगर इसको इंटरसेक्ट कर दें, तो इसके मिरर में जितने भी पॉइंट पे हम इंटरसेक्ट करेंगे, जितने भी पॉइंट हम लेंगे, एक पॉइंट चार्ज लेंगे डी क्यू, तो क्या होगा, उसका जो ये एक्स कंपोनेंट होगा, मतलब जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है, ये कैंसिल हो जाएगा। आप चाहे इस पॉइंट पे लो तो यहां वाला कैंसिल कर देगा, इस पॉइंट पे लो तो यहां वाला कैंसिल कर देगा, मतलब जो डीई कॉस थीटा है बच्चों, ये चीज कैंसिल हो जाएगा। तो हम डीई कॉस थीटा को लेंगे ही नहीं, हम सिर्फ डीई साइन थीटा को लेंगे, क्योंकि डीई कॉस थीटा पूरे में तो कैंसिल हो जाएगा। तो हम एक काम करेंगे कि डीई साइन थीटा को निकाल के पॉइंट पे उसको ऐड कर देते हैं। एक पॉइंट लिख लो, एक पॉइंट लिख लो, यहां पर लिख लो कि डीई कॉस थीटा
will get cancelled due to its मिरर एलिमेंट। मतलब जो डी कॉस थीटा है ये इसके मिरर एलिमेंट के वजह से अभी हमने समझाया था, कैंसिल हो जाएगा। तो अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे क्या, साइन थीटा। तो क्या होगा, डी साइन थीटा विल ऐड अप, मतलब इसको हम ऐड कर देंगे। ये बच्चों अगर आपको लिखना हो तो लिख लो, पॉज करके मैं इसको सॉल्व करता हूं, मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला था, वही प्रोसेस निकालो। ई नेट क्या होगा पहले हमारा, ई नेट हो जाएगा, क्योंकि इसी को निकालना है, इसको तो निकालना नहीं है, इसको कैंसिल कर दो। तो क्या है, डीई साइन थीटा, इसको हम ऐड अप कर देंगे। अब बच्चों डीई साइन थीटा है, तो डीई क्या है, डीई क्या है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो अब के क्यू कितना है, क्यू एकदम छोटा सा पॉइंट चार्ज है, के डी क्यू बटे आर कितना है, आर कितना है, ये लेंथ हो गई, अरे आर ये है ना, वो नहीं, अरे वो लेंथ क्या है, वो तो इसकी लेंथ है, इसका पॉइंट से कितनी लेंथ है, तो क्या हो जाएगी, ये आर है, आर जो है, तो क्या हो जाएगा अपना आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां निकालनी है वहां की लेंथ लेते हैं ना, ये तो इसकी लेंथ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालनी है, पॉइंट ओ पर निकालनी है, तो पॉइंट से बना के इसकी लेंथ लिख दिया आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ई नेट क्या हो जाएगा हमारा, बच्चों दिख रहा है कि नहीं, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। ई नेट क्या हो जाएगा बच्चों, डी की जगह क्या रख देंगे, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर और साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों एक पॉइंट आएगा यहां पर, जैसे हमने पहले निकाला था पिछले लेक्चर में लीनियर चार्ज डेंसिटी का, तो हम यहां पर भी एक लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालेंगे, जो हमने पिछले बार निकाला था, लेमडा इज इक्वल टू कितना था, क्यू बाई एल। ठीक है बच्चों, बच्चों एक चीज ये देखो, यहाँ पर लैम्डा क्या हो सकता है, लैम्डा बाई लैम्डा इक्वल क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, पूरे की लैम्डा क्या हो जाएगा, पाई आर, पूरा सर्किल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर, तो ये हाफ है, तो पाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था क्या हुआ था, ये डी क्यू बटे डीएल, क्योंकि अब इसका इस चार्ज को ले रहे हैं, यहां पर चार्ज पर यूनिट ले रहे हैं, इसको डिस्टेंस में लिख रहे हैं लेंथ के मामले में, तो अब क्या हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा डीएल। और जो डी क्यू हमको, क्योंकि अब क्या है, थीटा वेरिएबल है, पिछले वाले में क्या था कि एक्स वेरिएबल था, तो इस बार में थीटा वेरिएबल है, तो हमको थीटा के टर्म से लिखना है। अब डी क्यू क्या है, डी क्यू क्या है, डी क्यू की जगह हमने लेमडा डी लिख दिया, ये तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। बच्चों एक चीज और देखो सॉरी, आपने पढ़ा होगा, ये अगर डी थीटा है, ये यहां से इसका रेडियस है, और ये डीएल है। ठीक है, जैसे देखो यहां पर तो आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, डीएल इज इक्वल टू, क्या पढ़ा था बच्चों,
क्या पढ़ा था बच्चों, dl इज इक्वल टू आर डी थीटा। ठीक है, अब हमको dl की वैल्यू मिल गई, dq की वैल्यू मिल गई ये, अब dl की वैल्यू मिल गई ये, तो ये d थीटा के टर्म में आ गया। तो अब क्या करेंगे, ई नेट क्या हो जाएगा हमारा, k dq की जगह हम रख देंगे लेमडा dl। तो k कांस्टेंट है, k बाहर आ जाएगा, r भी कांस्टेंट है तो r भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि रेडियस थोड़ी चेंज हो रहा है, तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। अब dq की जगह हम क्या लिख देंगे, लेमडा dl। अब dl की जगह हम क्या लिख देंगे, लेमडा r d थीटा और साइन थीटा। तो बच्चों इसमें क्या होगा, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो k बाई r, ये r से ये r कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लेमडा भी कांस्टेंट है तो लेमडा भी बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा डी थीटा। अब बच्चों हमको कहां से कहां तक का निकालना है, हमको यहां से लेके यहां तक का निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 0 से लेके पाई। ठीक है, हमको इंटीग्रेट करना है 0 से लेके पाई तक। बच्चों दिख रहा है बोर्ड में, एक मिनट में देख लूं, हाँ दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे, इधर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्या लेमडा बाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, माइनस कॉस थीटा। कहां से कहां तक है, 0 से पाई तक। अब कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ऑलरेडी माइनस है तो 1, सॉरी +1, हाँ +1 मतलब +2 हो जाएगा, के लेमडा, सॉरी यहां पर r भी तो है, सॉरी के लेमडा बाई r स्क्वायर नहीं, r है, के लेमडा बाई r इंटू 2, मतलब कितना हो जाएगा, ई नेट हमारा 2k लेमडा बाई r। तो बच्चों ये हुआ आपका सेमी सर्कल का इलेक्ट्रिक फील्ड। दिख रहा है पॉइंट पूरा, आप इसको नोट कर सकते हो, आप इसको नोट कर लो पॉज कर। तो बच्चों एक क्वाड ले लेते हैं आपकी, क्वेश्चन नंबर 3 डालो। इसमें प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और इसका रेडियस r मान लो। ठीक है, तो यहां पर भी निकालना क्या है हमको, ई नेट एट पॉइंट O। तो बच्चों यहां पर Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो वैसे ही हम करते हैं इसमें, जैसे सेमी सर्कल वाले में किया था। एक पॉइंट ले लेते हैं थीटा एंगल पे, इसको मान लेते हैं डी थीटा। अब यहां पर क्या होगा बच्चों, एक थोड़ा सा चार्ज ले लेंगे, जिसको हम पॉइंट चार्ज कह सकते हैं। तो क्या होगा, dq, और इसकी छोटी सी लेंथ भी होगी, वो क्या होगी, dl। ठीक है बच्चों, हमको अब O पॉइंट पे, पॉइंट O तो मान लें पहले, पॉइंट O पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है।
तो बच्चों देखो ये थीटा है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, छोटे से चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो ये थीटा है, तो ये डी थीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका कंपोनेंट डीई कॉस थीटा। और इस कंपोनेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, डीई साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब पिछले वाले में हमने देखा था कि डीई कॉस थीटा कैंसिल हो जा रहा था, लेकिन यहां पर मिरर एलिमेंट नहीं आएगा। जैसे कि अगर यहां पर निकालोगे तो उसका भी कंपोनेंट होगा x का और y का, यहां निकालोगे तो इसका भी कंपोनेंट होगा x का y का, क्योंकि इसको काट नहीं पाएगा, तो इस बार हमको दोनों को निकालना पड़ेगा। तो बच्चों इसको हम मान लेते हैं ex और इसको मान लेते हैं ey। अब बच्चों हमको डीई निकालना है। डीई क्या होगा हमारा, डी पहले देखो हमको निकालना क्या है, ई एक्स, इस बार दोनों निकालना है, दो कंपोनेंट है। ई एक्स क्या हो जाएगा, डीई कॉस थीटा, और ई वाई निकालना है, वो क्या हो जाएगा, डीई साइन थीटा। अब देखो जो दोनों में हमको डीई चाहिए, अब इसका अगर ई नेट निकालेंगे, ई नेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक मिनट, यही गया क्या, ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, रिजल्ट का फॉर्मूला क्या पड़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब बच्चों यहां पर क्या होगा, 90 हो जाएगा, तो कॉस 90 की वैल्यू 0, तो इसलिए हम आगे वो नहीं लिखेंगे, तो हमको ये निकालना है, तो हमको मतलब ई नेट ये होगा हमारा। तो हम सबसे पहले अब क्या करते हैं, डीई निकालते हैं। तो डीई निकालने के लिए हमने क्या किया था पिछले बार, डीई निकालते हैं। डीई क्या हो जाएगा, के डी क्यू बटे रेडियस मान लेते हैं, ये रेडियस पूरी कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकालना है ना, तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू बटे आर स्क्वायर का, ये हो जाएगा फार्मूला। ठीक है, अब डी क्यू हमने क्या पढ़ा था, लेमडा डी एल, पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा डी एल। तो हम यहां पर क्या करेंगे, के डी क्यू की जगह लेमडा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों हमने जैसे पिछले लेक्चर में देखा था कि अगर ये डी थीटा है, ये डी एल है, ये आर है, तो डी एल इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आर डी थीटा, क्योंकि इसमें थीटा वेरी करता है, तो थीटा की टर्म्स हमको लाना है, तो डी एल की जगह क्या हो जाएगा, आर डी थीटा। तो डीई क्या हो जाएगा हमारा, के लैम्डा डी एल की जगह आर डी थीटा बटे आर स्क्वायर, एक आर सी आकार कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर। तो बच्चों डीई की वैल्यू तो निकाल लिए हम। अब डीई की वैल्यू क्या हो गई, के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर। तो इसमें ई एक्स में रख देते हैं, ई एक्स वैल्यू क्या है, डीई कॉस थीटा। अब डी की जगह हम क्या रख देंगे,
के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर इंटू कॉस थीटा। अब ई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसमें कांस्टेंट क्या है, के लैम्डा और आर, क्योंकि सब चेंज नहीं हो रहा है, ये सब कांस्टेंट है, तो ये सब बाहर आ जाएगा। तो क्या बचेगा, कॉस थीटा डी थीटा। चाक से नहीं, ये हो गया कॉस थीटा डी थीटा। अब कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, साइन थीटा। अब इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, ये 0 से लेके π/2 तक, मतलब 90 तक, 0 से लेके 90 तक। तो बच्चों इसको हम अगर इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, के लैम्डा बाई आर, कॉस थीटा का क्या होगा, साइन थीटा, और क्या हो जाएगा 0 से 90 तक, के लैम्डा बाई आर, साइन 90 1 और साइन 0 0, तो ई एक्स हो जाएगा हमारा के लैम्डा बाई आर। बच्चों इसको नोट कर लिया हो तो इसको साफ कर देते हैं, क्योंकि इसमें आएगा नहीं, तो ई वाई को निकालते हैं। पॉज करके नोट कर लिया करो आप। अब ई वाई की वैल्यू निकालेंगे, अगर ई वाई की वैल्यू क्या है, डी ई साइन थीटा। अब डी ई की वैल्यू क्या थी, डी ई की वैल्यू रुको मैं बता रहा हूं, के लैम्डा डी क्यू बाई आर, के लैम्डा डी क्यू बाई आर, और कॉस थीटा सॉरी साइन थीटा, इसमें क्या हो जाएगा, के लैम्डा आर बाहर आ जाएगा, साइन थीटा डी थीटा। अब बच्चों कहां से कहां तक करना है, 0 से π/2 मतलब 90 का। तो के लैम्डा बाई आर, इसको इंटीग्रेट करेंगे, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा 0 से π/2 के लैम्डा बाई आर। अब कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, अब माइनस माइनस प्लस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ई वाई हो जाएगा हमारा के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर, ई एक्स और ई वाई हमारा इक्वल है। इक्वल क्या है तो इसको ई मान लेते हैं। अब अगर रिजल्टेंट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, रख लेते हैं, जगह है हमारे पास। ई नेट क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, तो 2e स्क्वायर हो जाएगा, 2e स्क्वायर हो जाएगा तो ई बाहर आ जाएगा, और ई बाहर आ जाएगा, ई √2e हो जाएगा, ई √2 चाहे लिख दो। तो ई नेट क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, ई की वैल्यू क्या है, ई इक्वल टू यही माना कि हमने, तो के लैम्डा बाई आर है, तो क्या हो जाएगा √2 के लैम्डा बाई आर। बच्चों हमारी ये वैल्यू आ गई, √2
के लैम्डा बाई आर। ये होगा, हो गया क्वाड के केस में। ठीक है बच्चों। बच्चों चौथा केस देखते हैं। जनरल केस। बच्चों इस बार हम क्वाड ले लेते हैं, मतलब ना ये सर्किल है, सॉरी ना सेमी सर्किल है, ना कोई भी है, ये क्वाड ले लेते हैं। और एक पॉइंट है ओ, तो हमको निकालना है ई नेट एट पॉइंट ओ। ठीक है बच्चों, इसमें पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। बच्चों मैं बार बार बोल रहा हूँ, निगेटिव भी ले सकते हो आप, बस डिस्टेंस अपोजिट हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो बच्चों इसको अब कोई एंगल तो मान नहीं सकते, तो इसको एक काम करते हैं, इसको हम अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, और इसको हम 20 से इंटरसेक्ट कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, हम वही काम करेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा काटेंगे। तो इस बार हमने थीटा यहां से ले लिया और ये हो जाएगा डी थीटा। ठीक है बच्चों, अब ये चार्ज है कितना, जिसका चार्ज एकदम छोटा सा होगा, आपको पता है डी क्यू, और इसकी लेंथ हो जाएगी डी एल। ठीक है, और हमने इस पे क्यू चार्ज दे रखा है, पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। तो बच्चों इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका रेडियस भी तो पता होगा आपको, इसका रेडियस है आर। ठीक है, यहां से इसका रेडियस कितना है, आर मान लेते हैं। तो अब देखो, अब यहां पर चार्ज लग रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगी, इसको पॉइंट हटाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं यहां होगी, डीई। तो बच्चों अगर थीटा एंगल ये है यहां पर, तो थीटा ये हो जाएगा। अब थीटा ये हो जाएगा, तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा, इधर पर कॉस थीटा हो जाएगा। और साइन थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा डी साइन थीटा। तो बच्चों जैसे हमने सेमी सर्कल में देखा था कि यहां वाला पॉइंट के एक्स एक्सिस को कैंसिल कर दे रहा था, तो यहाँ वाला पॉइंट यहाँ वाले कैंसिल कर देगा, यहाँ वाला पॉइंट यहाँ वाले कैंसिल कर देगा, यहाँ वाला पॉइंट यहाँ वाले कैंसिल कर दे रहा है। तो डी साइन थीटा भी इस बार कैंसिल हो जाएगा, तो हम सिर्फ डी कॉस थीटा को ही ऐड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, पॉइंट लिखो बच्चों, ई एक्स will get cancelled due to mirror element। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, डी cos थीटा will add, या इसमें हाँ तो ई वाई लिख लो आप, डी कॉस थीटा लिख लो, बात वही होगी। तो अब क्या करेंगे बच्चों, ई नेट निकालते हैं, इसको साफ कर देते हैं। ई एक्स क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी ई नेट क्या हो जाएगा, ई एक्स कैसे लगे ना, ई नेट क्या हो जाएगा,
ये नीचे वाला DE cos थीटा। अब बच्चों DE की वैल्यू निकालते हैं पहले। DE क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पढ़ा है हमने KdQ/R। R कितना है, ये R²। अब DQ की जगह हमने क्या पढ़ा था, DQ की जगह क्या पढ़ा था, लैम्डा DL। और DL की जगह हमने क्या पढ़ा था, R d थीटा। R d थीटा कहां से आया था, d थीटा, ये हो जाएगा DL और ये हो जाएगा R। तो DL इज इक्वल टू R d थीटा। बच्चों हमारे पास इतनी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम E नेट पे रख देते हैं। E नेट क्या हो जाएगा, DE cos थीटा। तो DE कितना है, K DQ की जगह लैम्डा DL। तो लैम्डा DL की वैल्यू कितनी है, R d थीटा, क्योंकि इसमें एंगल वैरी कर रहा है तो एंगल के टर्म्स में लिखेंगे डिवाइड बाई R²। और cos थीटा भी तो है, cos थीटा। अब बच्चों काम करेंगे, R से R कैंसिल हो जाएगा, K लैम्डा बाहर आ जाएगा बटे R क्या हो जाएगा, cos थीटा d थीटा। और बच्चों ये भी देखना है कहां से कहां तक हमको निकालना है, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है। तो हम मान लेते हैं इंटीग्रेट कहां से कहां तक करोगे। अब बच्चों ये मान लो पूरा एंगल अल्फा है और हमने इसको बीच से इंटरसेक्ट कर दिया, तो ये α/2, ये α/2। तो मतलब अगर इधर जाएंगे तो -α/2 से +α/2। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे, -α/2 से α/2। तो K λ/R तो ऐसे ही रहेगा। अब cos थीटा का क्या होता है, sin थीटा -α/2 और α/2। ठीक है बच्चों, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, K λ/R बच्चों दिख रहा है, एक मिनट में देख लूं, हाँ दिख रहा है। K λ/R क्या हो जाएगा, sin α/2 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी sin α/2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, sin α/2 मतलब 2 sin α/2। तो क्या करेंगे, 2 बाद आएगा 2K λ/R sin α/2 से लिख देते हैं। ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट हमारा हो जाएगा 2K λ/R sin α/2। बच्चों जनरल टर्म्स में आप इसको याद कर सकते हैं, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इससे आपका सेमी सर्कल वाला भी हो जाएगा और जो क्वाड वाला भी हो जाएगा। कैसे, चलो इसको समझ लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, वरना आप बोलोगे कि सबने ठीक से पढ़ाया नहीं। अब देखो सेमी सर्कल के लिए हमने क्या पढ़ा था, सेमी सर्कल का फॉर्मूला बांध देखे थे, पहले इसको इस पे रखते हैं। सेमी सर्कल में कितना था, 0 से लेके पाई तक गया था। तो अल्फा एंगल क्या मान लेंगे, पाई मान लेते हैं, मतलब 180 डिग्री।
अब यहां पर रख दो 2k लैम्डा बाई आर, टू के लैम्डा बाई आर। अब साइन अल्फा बाई 2, अल्फा की वैल्यू कितनी 180, साइन 90, मतलब ई नेट क्या हो जाएगा सेमी सर्किल का। आप चाहो तो पीछे देख सकते हो। अब बात करें अगर क्वाड की, क्वाड का अल्फा कितना था 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर, और साइन अल्फा मतलब साइन 90 बाई 2 मतलब साइन 45, साइन 45 का वैल्यू 1/√2। तो यहाँ पर √2 हो गया, तो एक √2 से कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा √2, मतलब √2 के लैम्डा बाई आर। दिख रहा है? तो बच्चा आप देख लो पीछे यही आ रहा होगा √2 के लैम्डा बाई आर। तो बच्चों ये जनरल केस आप याद रख लो, इसको आप नोट कर सकते हो। बच्चे पांचवा केस देखते हैं, इसको ध्यान से समझना आप। तो थोड़ा बड़ा बनाता हूँ जिससे आपको इसको समझने में आसानी होगी। ऊपर दिख रहा है? एक मिनट। क्यों चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे में, तो यहाँ पर किसी पॉइंट से इसकी डिस्टेंस a है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है। तो यहाँ से इसका एंगल मान लेते हैं और यहाँ से इसका एंगल मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं, बाहर लेते हैं, अभी अंदर बहुत खराब होगा, θ1, इसको मान लेते हैं θ2। तो बच्चों एक वही पॉइंट ले लेते हैं, हाँ आपकी सही है, क्योंकि थीटा हमने मान लिया तो इसको फाई मान लेंगे, इस ये हो जाएगा d फाई। इसको इंटरसेक्ट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा चार्ज dq, और इसकी लेंथ हो जाएगी dl, और इसकी पूरे की लेंथ मान लेते हैं l। तो दिख ही रहा होगा। तो कुछ ऐसा केस है। अब मान लो बच्चों कि जो ये पॉइंट चार्ज माना है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, कहीं यहाँ होगी। अब देखो फाई एंगल माना है इसको, तो ये भी फाई होगा, ये क्या हो जाएगा DE cos फाई, और ये क्या हो जाएगा DE sin फाई। बच्चे यहाँ पर देखो कैंसिल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट पे नहीं है। समझ लेते हैं क्यों कैंसिल नहीं होगा। तो अगर मान लो मिड पॉइंट पे होता, मिड पॉइंट पे होता तो ये DE cos थीटा और ये DE sin थीटा कैंसिल हो जाता था, लेकिन क्या मिड पॉइंट पे नहीं है, तो क्या होगा इसका एंगल चेंज होता रहेगा, तो इसीलिए ये कटेंगे नहीं। तो आप सोचोगे कि DE sin थीटा कट जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको चलो सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या निकाल लें, DE निकाल लेते हैं, क्योंकि DE की जरूरत पड़ेगी। इस बार का क्वेश्चन लंबा है। DE क्या हो जाएगा KDQ अपॉन, बच्चों R क्या होगा, R क्या हो जाएगा A हो जाएगा, नहीं यहां पर निकालना है ना हमको,
तो हम इसका डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं, क्योंकि देखो रेडियस भी इस बार वेरिएबल है। ये तो इसका डिस्टेंस है ना ए, इसका डिस्टेंस ए थोड़ी है। इसका मान लेते हैं आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने डी क्यू और डी एल की वैल्यू निकाली थी, क्या होती है। डी क्यू की जगह हम क्या रख सकते हैं के लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया। अब डीएल की जगह क्या होगा, बच्चों इस बार तो आर भी वेरिएबल है, सॉरी ये आर नहीं होगा, ये स्मॉल आर होगा, तो आर को भी हटाना पड़ेगा। तो बच्चों आपने अब ये देखते हैं, अगर इसको यहां पर ड्रॉ करें, फाइव, ये आर माना था हमने, और इसका डिस्टेंस हम एल मान लेते हैं कुछ। ठीक है, इसका डिस्टेंस मान लेते हैं एल, और ये क्या है, ए है। तो बच्चों अगर यहां पर cos फाई देखोगे आप, cos फाई क्या होगा, ए बाई आर। तो आर की जगह क्या रख सकते हैं हम, ए बाई cos फाई। तो क्या हो जाएगा, के लैम्डा डी एल, आर की जगह क्या रख देंगे, ए स्क्वायर, कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है बच्चों, ये क्या है हमारा, डीई है, और इसको तोड़ सकते हैं। अब इसमें एक वेरिएबल और क्या है, डीएल है। डीएल को भी हमको थीटा के टर्म्स में लाना है। तो बच्चों अब इसी में देखते हैं हमारा tan फाई क्या हो जाएगा, tan फाई क्या हो जाएगा, एल बाई ए, एल बाई ए। तो एल की जगह क्या लिख देंगे, ए tan फाई। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी एल इज इक्वल टू डी एल अपॉन डी फाई। तो इसका क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, tan फाई क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर फाई। तो डीएल की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ए सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। तो हम यहां लिख देते हैं बच्चों, डीई, कैमरा हिल गया क्या, नहीं, डीई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बच्चों ध्यान से समझना, ये थोड़ा इसमें बहुत सारे वेरिएबल है। डीएल, डीएल का क्या हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, और कॉस स्क्वायर फाई भी तो है। तो बच्चा आप देखोगे सेक स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई कैंसिल हो जाएगा, बटे ए स्क्वायर भी तो है इसमें, तो ए से ए भी कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों देखोगे क्या क्या बचेगा यहाँ पर, के लैम्डा बाई ए, और क्या बच रहा है, ये तो करके डी फाई। तो क्या बचा बच्चों, डी कितना हो जाएगा, के लैम्डा अपॉन ए डी फाई। अब हमारा ये डीई निकल के आया,
इतनी मेहनत करने के बाद हमारा DE निकला। अब DE की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे। इसको मान लेते हैं EX, इसको मान लेते हैं EY। बच्चों फिगर तो हम साफ नहीं कर सकते, ऊपर ही साफ करते हैं, उसको आप नोट कर लो चाहे। तो EX पहले निकालेंगे, साफ कर देते हैं ना। ये वैल्यू हमारी मिल ही गई है क्या लैम्डा D5, तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो बच्चों अगर हम DE cos फाई निकालें पहले तो क्या हो जाएगा, सॉरी E नेट अगर निकालेंगे EX को बच्चों हम बोल सकते हैं E परपेंडिकुलर, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर आ रहा है ना। और ये इसको हम EY बोलते हैं, EY को हम बोल सकते हैं पैरेलल, क्योंकि इसके पैरेलल है। तो इस बार हम E परपेंडिकुलर निकालते हैं, चाहे E परपेंडिकुलर हो चाहे EX बोलो। क्या हो जाएगा DE cos फाई, इसका इंटीग्रेट कर देंगे। अब बच्चों इंटीग्रेट करेंगे तो कहां से कहां तक करेंगे, पहले ये देखो, यहां पर देखो ये θ2 है, ये θ1 है, तो क्या करेंगे -θ2 से +θ1 तक हम करेंगे इंटीग्रेट। तो -θ2 से θ1 तक करेंगे। अब बच्चों DE की वैल्यू अगर लिख दें इसमें कितना हो जाएगी, k लैम्डा बाई A D5 cos फाई। हमने इतना नाटक इसलिए किया था किसको, थीटा के टर्म में लाने के लिए। अब क्या करेंगे, k लैम्डा बाई A क्या है, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, -θ2 से +θ1 तक, -θ2 से θ1 तक। अंदर क्या बचेगा cos फाई D5। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब इधर करते हैं इसको सॉल्व। क्या हो जाएगा, k लैम्डा बाई A cos फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin फाई। कहां से कहां तक है, θ2 से -θ1 तक। k लैम्डा बाई A, अब इसमें रख दो आप sin θ1 माइनस प्लस sin θ2। दिख रहा है बच्चों, चलो यहाँ साफ साफ लिख देते हैं, k लैम्डा बाई A sin θ1 प्लस sin θ2। बच्चों दिख रहा है, हाँ। तो sin θ2 ये हमारा आ गया E परपेंडिकुलर। अब इसको नोट कर लो, नीचे आएगा, इसको साफ करना पड़ेगा। इसको नोट कर लो बच्चों, फिर E पैरेलल निकालते हैं। अब E पैरेलल निकालेंगे, E पैरेलल क्या है, DE sin फाई। इसको इंटीग्रेट करेंगे DE sin फाई, इसको भी वही समय तक इंटीग्रेट करेंगे।
माइनस θ2 से θ1। वैल्यू पुट कर देंगे, इसको हम कॉमन लेते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे अब। के लैम्डा बाई ए डी ई साइन फाई डी फाई माइनस θ2 से लेके θ1। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, के लैम्डा बाई ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर नहीं है, ए है, सॉरी ए है, के लैम्डा बाई ए, क्या करना है, हाँ इंटीग्रेट करना है। तो साइन फाई का इंटीग्रेट कितना होगा, माइनस कॉस फाई, क्या हो जाएगा, माइनस θ2 से θ1। अब बच्चों इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, पिक्चर बहुत लंबा हो रहा है अभी। माइनस कॉस θ1 माइनस माइनस प्लस कॉस θ2, तो क्या हो जाएगा, के लैम्डा बाई ए कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ये वैल्यू आ रही है बच्चों, हाँ ठीक है। तो हम नीचे इसको लिख देते हैं, ई परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी हमारी, के लैम्डा बाई ए साइन θ1 प्लस थीटा साइन θ2, ये वाली थी बच्चों। और ई पैरेलल की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, इसको आप याद कर लेना, एग्जाम में आएगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला रख देना। क्या है, कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। बच्चों दिख रहा है आपको, एक मिनट में देखता हूँ। इसको स्टार लगा के नोट कर लो आप। ऊपर वाला नहीं दिख रहा है, ये θ1 है बच्चों, ठीक है, θ1 है, और तो बाकी सब कुछ दिख रहा है। ये ऊपर θ1 है। तो बच्चों इसको नोट कर लो। तो बच्चों आज का लेक्चर यही समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।